ठीक है, आपका जो जो समस्या ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है सर। हमने कई बार डिपार्टमेंट को बोला और कई बार, एक बार तो ये हमने 1100 नंबर पे मुख्यमंत्री के नाम डाला था, फिर रिक्वेस्ट की थी इन्होंने कि हम इसको वापस ले लो, आप लोग हम इसको कर देंगे, परंतु अभी तक ये हुआ नहीं। हमारे 4-5 गांव हैं, 2 ही गांव नहीं, 4-5 गांव हैं पूरी पंचायत के। तो आपसे निवेदन है, होगा तो इनका भी, इनके पास फिक्र कम है IPH वालों के पास, और वह 5-6 साल हो गए, कुछ करना तो पड़ेगा ही सर, कुछ माध्यम तो निकालना पड़ेगा, लोगों को पानी पीने की बहुत आवश्यकता है। पाइपें भी अच्छी है सर, कनेक्शन नहीं देना है, सब कुछ हुआ है। कितना थोड़ा काम है इसमें जल्दी हो जाएगा, 2-3 दिन के अंदर कर देंगे, इसको कनेक्टिंग करना है हमें और दे देंगे, हो जाएगा। और उनके बाद उधर ऐसे है कि IPH में आज से कोई 8-10 साल पहले पाइप डाली थी, वाटर सप्लाई लाइन 8 इंच है, वो मेरे मकान के बिल्कुल आगे डाली, देयर इज डिफरेंस ऑफ 6 इंच इन पाइप एंड माय हाउस। तो प्रॉब्लम ये है कि लाइन जगह जगह से टूटती है सर, और बहुत जगह से टाइम टू टाइम पीरियोडिकल ब्लैटिंग करते रहते हैं। और इसने ये नहीं देखा, ब्लाइंडली डाले, किसने ये नहीं देखा कि मकान को कल को फट जाए तो मकान फ्लड हो सकता है। और कई बार मेरे पास लेटर है, इनको फाइनल नोटिस भी दिया डिपार्टमेंट को। मैं फरवरी 21 में सुजीत से उनसे मिला हूँ, रिटर्न रिक्वेस्ट भी दी है, 5-6 महीने कुछ नहीं हुआ। फिर मैं 6 जून 21 को फिर रिमाइंडर दिया, उस पर कुछ नहीं हुआ। इन द मीन टाइम और बात हो गई, फिर आए डॉक्टर, फिर आए अपने रविकांत सर के, उनसे मैं 2 बार मिला हूँ। उन्होंने एक को भेजा, जेई को भेजा साथ में, तो वहाँ देखा तो थोड़ा स्लाइड कर देंगे, हटा देंगे, हटाना का साथ में स्टॉर्म वाटर ट्रेन है, तो इसलिए वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो सब शिफ्टिंग आया था, जो बेनिफिशियरी गाँव है ना सर, बेनिफिशियरी गाँव है 4-5 बेनिफिशियरी गाँव में, उसमें विशाल है, बुगा घाट है, और उनकी जमीन है, डिपार्टमेंट वाले शामला जगह है, कहीं से भी मेरे मकान से पीछे कई बार कर सकते हैं सर, करके आज से बोलने करेंगे, देखेंगे, करना है आप। तो इनको ये पता नहीं, ब्लाइंडली डालिए कि बिल्कुल नहीं देखा कि ऐसा हो सकता है। हैबिट आया कि 8 इंच बहुत बड़ा है, तो नमस्कार सर, मैं SPO इनका मौका मैंने खुद भी देखा था सर जाकर के। वो 8 इंच की लाइन है और उसमें बहुत सारे गांव फीड होते हैं। यदि उसको हम शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग के टाइम में शहर में जगह ऐसी है कि लोग थोड़ा भी नहीं हटाने देते हैं पाइप को, तो यदि ये रूट दे दे तो इस पर कुछ किया जा सकता है, क्योंकि डाया 8 इंच का काम हो सकता है या डाया लगभग 250 से 300 मीटर का। इनकी समस्या को समाधान हो जाएगा। नहीं मिलती, इससे किराया से घर के अंदर सारा प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए इसको किसी को लेआउट करना इनकी हेल्प हो सकती है। कोई मौका लेके एक बार ऐसे कुछ ना। देखो आए हुए पेपर भी अपने शर्मा आए हुए कपड़ा पे आप, हाँ मैं देखा आप हुआ यार है। जेई आपका सतपाल भी आया था, आप भी आए थे, नवीन शर्मा, आप नवीन शर्मा जी है ना, आप आए हुए और देख गए, और आपने परे भी देखो, आपने जहाँ देखा था ना, आप बोलते यहाँ से ले जाते हो, वहाँ किसने बोला प्लॉट है, उससे आगे से जो रास्ता है ना परे को, वो है वो सारी शामलात ऊपर को। अगला प्रार्थना पत्र रीना शर्मा, आपका काम हो जाएगा। सर जैसे ये है ना, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी तक नहीं दिए, और उल्टा बोल रहे कि 5000 दो, मतलब खर्चा हमने किया, बट वो हरासमेंट है सर, मेरी फाइल वापस नहीं दी जाए। SBI के अधिकारी, SBI सिंचाई योजना और रिकमेंड जारी थी, और उसके बाद इसमें काम हुआ है, परंतु बाद में ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में गई, और उसके बाद 2019-20 में ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में दिल्ली चली गई, और इसके लिए अभी तक बजट का प्रावधान नहीं हुआ। तो मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट है कि अगर वहाँ से इसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं होता, तो किसी एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से
क्या निर्माण से इसको पैसे दिलवाने की कृपा की है। कोई माननीय मंत्री जी, इसकी अभी एनडीएस नहीं हुई है, इसकी अप्रूवल नहीं मिली है गवर्नमेंट से, तो हम चाहते हैं अगर इसको नाबार्ड में डाल दिया जाए तो शायद वहाँ से फंड की इस बार बजट में अगर इसको पड़ जाएगी इसकी। जी हाँ, तो हमारे बच्चों के लिए काफी सहूलियत हो जाती है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू में 2% 3% प्रोजेक्ट बनाए, और ये 3 पंचायतों का सेंटर पड़ता है। आप प्रोजेक्ट बनाए, उनमें इनकी एक कमेटी होती है गठित, वो देखेगी इसको, और अगर वहाँ अप्रोप्रिएट पाया गया तो डेफिनेटली वो तो एक बहुत अच्छी बात है कि नेशनल क्रेडिट कोर्ट चाहते जी हैं। सर। और किस लेवल का स्कूल है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड। आपको सीनियर डिवीजन मिल सकता है, प्रपोजल बनाए, इस पे मैं बताऊंगा कैसे। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे उस समय, आपसे हमने मांग की थी सर कि हमें जो है पानी, सिंचाई के पानी की सख्त जरूरत है, और हमारी पूरी पंचायत जो है इसमें उस सिंचाई योजना से लाभान्वित होनी थी। और आपने टिकरी टरांजी में उस समय जो है विभाग को कहा था कि विभाग जो है उसका सर्वे करे और डीपीआर तैयार करे, और उस समय सर्वे भी हुआ था सर, और डीपीआर भी इसमें तैयार होके चली गई थी, लेकिन बीच में सरकार परिवर्तित हो गई थी, और 5 साल तक वो कौन से बस्ते में पड़ी रही है सर कोई पता नहीं है। तो मेरी विभाग से और आपसे गुजारिश है कि दोबारा से उसको किया जाए, क्योंकि मुख्य जो रोजगार है नौजवानों का, भूमि हमारे पास है सर, लेकिन पानी नहीं है, तो ये बहुत हमारी समस्या है सर। अगर इसका समाधान हो सकता है, क्योंकि ये आपकी घोषणा हुई है, इसके बारे में विभाग बताया कि आप प्रॉब्लम आ रही है, ये तो जरूरी है जी, सिंचाई की समस्या। पीएम के स्वामी ने इसको सबमिट किया था सर, लेकिन वो शायद अपलोड नहीं हुई, तभी से भेजी हुई है। और फिर इसमें पर कैपिटा कॉस्ट का भी इशू था सर, क्योंकि जो लैंड है वो 4 लाख पर हेक्टेयर से कम आ रही है और कॉस्ट ऊपर जा रही है, तो ये नाबार्ड पे भी नहीं हो पा रही है, और ना ही पीएम के लिए। एससी की आबादी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सोलन साइड से ट्रैफिक आए वो नीचे वाले बाजार से होकर शिमला की साइड को जाए, और जो शिमला की साइड से ट्रैफिक आता है, आपसे पहले भी बात की थी, आपने डीसी साहब को लिखा था, और जो शिमला की साइड से ट्रैफिक आता है वो ऊपर वाले बाजार से जाए, उससे ट्रैफिक की समस्या सुलझ जाएगी। थोड़ा सिंपल काम, एक आपने डीसी साहब को लिखा था। जैन सर जेनमैन है, इसके लिए ऐसा करते हैं कि इसके लिए एक्स्ट्रा जो स्टाफ है उसको लगाने की आवश्यकता है, एक विद इन 1 वीक कोई चीज़ करें, और आपसे जो भी होगा कोऑर्डिनेट करके इसको रेगुलाइज कीजिए। अगला प्रार्थना पत्र माता सिविल हॉस्पिटल है सर, वो 5-7 पंचायतों से वहाँ सेंटर पड़ता है। ये लगभग यहाँ सिर्फ 2 ही डॉक्टर्स हैं जो हैंडल कर रहे हैं, ना यहाँ 4 स्टाफ से नर्सिस गई जो ट्रांसफर होके, उनकी जगह कोई भी नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो स्टाफ नर्सिस यहाँ आ जाए, फिर क्लास 4 जो भी रिटायर्ड हुए उनकी जगह भी कोई नहीं आया, वो भी वैकेंट खाली पोस्टेस पड़ी हुई है, तो वो मेन मुद्दा है। और उसके अलावा एक एमडी डॉक्टर चाहिए सर यहाँ पर, वो आपने प्रॉमिस किया था पिछली बार मीटिंग में कि मैं अपॉइंट कर दूँ। ये आपकी समस्या बिल्कुल ठीक है, और अगले कुछ ही दिनों में ये दिनों स्टाफ वाले हाथ भरे जा रहे हैं, आपको सोचता है 2 हफ्ता लगे, आ जाएंगे। तो नगारी पंचायत का जो स्कूल का है, ये हमने पहले भी आपको लेटर दिया था, और इसका कोई मतलब अब तक जवाब भी नहीं आया, और कोई वहाँ मतलब रिक्त पद तो पूरा नहीं हुआ। तो ये नगारी पंचायत के लिए मतलब काफ़ी समय से ये उलझन भरी मतलब सिचुएशन है। तो मंत्री जी पहले भी रिक्वेस्ट था, और भी रिक्वेस्ट है कि वहाँ आप की पूर्ति करें, और जो है कोई रिप्लाई नहीं आया, और ना ये बात आगे बढ़ी। और नमस्कार सर जी, इसमें सर अभी काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है सर, अपॉइंटमेंट्स का सर, इसमें काउंसलिंग चल रही है सर, जो अपॉइंटमेंट्स के रिक्रूटमेंट की सर, नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से सारी ये मोस्टली फिलअप हो जाएगी सर।
तो वहाँ प्रायोरिटी बेस पे तो आपको भर्ती होने जा रही हाँ है जी। काफी, और आपकी इसका प्रोसेस चला हुआ है बहुत भर्ती दिक्कत है सर वहाँ पे, बहुत दिक्कत, बच्चे वहाँ पे बिल्कुल कम हो चुके हैं। मैक्सिमम वैकेंसीज है चलिए। अगली शिकायत भी अगले बजट में कि आधे तक पहुंचती है, पूरी तो कभी पहुंचती नहीं है। और बस तो लगी है, और काफी समय से हमारे को जिस चीज का इंतजार था, और हमारा गांव सबसे बैकवर्ड में था, लेकिन उस बस के आने के बाद हमारे में थोड़ा कुछ लोगों में उत्साह हुआ, लेकिन उत्साह ठंडा होता गया। अब बच्चे आते हैं स्कूल से, इनके लिए ज्यादा हमारी जो रिक्वेस्ट थी बच्चों के लिए थी, तो बच्चे स्कूल के लिए आते हैं, अब बेचारे इनको पैदल आना पड़ता है जब बस कहीं धराशायी है, आज देवी मोड़ में है, आज डुन्नू में है, आज कहीं और है। मतलब बस से सर सही भेजें, एक ही भी हो तो सही आनी चाहिए। आनंद साहब ठीक है सर, आगे के लिए इंश्योर करेंगे रेगुलरली चले, उसे जल्दी तो रेगुलरली, कभी सर कभी कभार हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाती है, उसके लिए सॉरी, ऐसे चल रही है। अब लोगों का जो फोन है वो यहाँ सिर में बसते हैं, प्रधान जी क्या कर रहे हैं, बस तो लगाई, इससे बढ़िया तो अपना लगाते, और फिर टोंट वाले टोंट कसते हैं, ये लगी बस की करवानों की, और ये तो है। तो अभी आपने देखना है कि अब आपके पास है कि आप कैसे इसको सही करवाते हैं, मंत्री जी, और रिक्वेस्ट है कर देंगे सर, इसको आती है, हर रोज आती है, रेगुलर चलती है बस, पर कभी कभार हो सकता है सर होती होगी ब्रेकडाउन कहीं, तो उसके लिए भी हम आगे के लिए इंश्योर करेंगे कि ठीक चले। अगला प्रार्थना पत्र भी इन्होंने बच्चे काफी है। विद्यालय का ऐसा रिजेक्टना स्कूल है, वहाँ पे पॉपुलेशन बच्चों की ज्यादा हो चुकी है, लेकिन कमोडेशन की कमी है। तो ये भी हमने पहले आपके लिए प्रार्थना पत्र डाला है, तो आप इस पे गौर करें, वहाँ के लिए कमोडेशन के लिए सैंक्शन करवाएं, तो बच्चों के लिए राहत होगी। जी जी बजट के लिए कोई बात जी सर, एस्टिमेट डाल देंगे, एस्टिमेट बनवा करके हम कर लेंगे सर। एक चीज है सर, जो एक पहले लेटर आया था, हमने पूर्व सरकार के समय में भी डिमांड दी थी, उसमें विभाग ने चाइल्ड को 2 गज से नापा था। जो दूरी है हमने और ITI की, एक ITI से दूसरी ITI के बीच में हमने देखी, उसमें किलोमीटर में कम थी। हमारी दूरी ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ चिट्ठी आ गई थी कि आपकी जो है वो गज से जो है वो कम है, मतलब हमारी दूरी वो है। इसलिए हम ये चाहते हैं सर कि आपके इसमें जल्दी से जल्दी हमारी 8 पंचायतों को ITI मिले। मेरी डिमांड है आपकी इस पे। थैंक यू। लोगों की फसलें जो है मतलब अगर पैदा करेंगे तो सड़क तक नहीं पहुँचा सकते, इसलिए जो है सड़क की मरम्मत के लिए जो है वो पैसा मिलना चाहिए। 1 लाख की डिमांड के लिए ये है, शायद चाबरी होगा, चाबरी ये ब्लॉक की रोड है ना, ब्लॉक की, हाँ जी, ठीक है, आपका जो डिमांड है पूरी कर देंगे। से 82 खरझाजा चाइल सड़क है, ये ठेकेदार ने इसको पक्का किया है, लेकिन उसके बाद इसको पूछा नहीं। इसमें ये जो सोलम से चाइल को सड़क आ रही है जी 82 खरझाजा, ये ठेकेदार ने पक्की की है, लेकिन कुछ पक्की की है, 8-10 किलोमीटर अभी पक्की करने को बाकी है, और वही पोर्शन इतना खराब है। आप तो आए हैं कई बार डोल के जुबड़ से नीचे पुल पर, और वहां से फसकड़ा तक इस सड़क की बहुत बुरी हालत है। और उससे पीछे जो पक्की की थी पीछे बारिश से पहले, उसमें मलबा आ गया है सड़क में, और सड़क में रोड़े रोड़े बिछे हुए हैं, ना नाली साफ हो रही है और ना उसमें जो है कलवर्ट में पानी जा रहा है, सड़कों में पानी जा रहा है, उससे लैंडस्लाइड हो रहा है, लोगों का भी नुकसान हो रहा है और गाड़ियों को चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है। इसको ठेकेदार से जो है ना, आप ये 5 साल के लिए कहते हैं ठेकेदार के पास है ये रोड, और ठेकेदार नहीं करना है। इसमें PWD की हमारी शिकायत PWD से नहीं है, ये तो ठेकेदार का काम है। हो जाएगी। नाली की सफाई सचमुच में बहुत ही जरूरी है, उसी से ये मुसीबतें आती हैं। नाली की सफाई डायरेक्शन दे दिए तो हमारे वो नहीं करता। और इसमें थोड़ा सा
मेरी बेनती है कि इसमें थोड़ा सा क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। जब तारीफ होती है क्वालिटी नहीं इसमें ठीक डाली जा रही और उससे सड़कें टूटी जा रही है। झाझा से यहाँ तक हाई स्कूल तक जो है +2 तक स्कूल तक जो है ना जहाँ मिलता है ये रोड इतना बुरा हाल है कि अगर आप जाएंगे कभी तो आपको पता लगेगा भाई कितना वो सारी सड़क टूट चुकी है। इसमें सर मेंटेनेंस का इशू है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट और ये यूजेस ऑयल में हुआ है, इसमें पूरी मॉनिटरिंग होती है। नहीं, इनका जो पॉइंट तो बहुत वैलिड है कि देखो मेंटेनेंस भी बड़ी हाई स्टैंडर्ड की रखनी पड़ेगी क्योंकि और बारिश से पहले नालियाँ साफ करना और सड़कों की मरम्मत को देखना। वैसे मिलते हैं सर, हम इंश्योर कराएंगे, अगर नहीं करेगा तो उसके रिस्क और इसी सड़क में दूसरा मेरा थोड़ा सा सुझाव है, जो गड़िंजा गांव के ऊपर से सड़क आ रही है यही सड़क नीचे आबादी जो है वहां से 700 मीटर नीचे आबादी है पूरी उड़े से परे तक। ऊपर से 2 गाड़ियां गिर चुकी है और वो किसी के गौशाला पे आ जाए या मकान पे गिर जाए तो बड़ा हादसा हो जाएगा। इसलिए उसमें थोड़ा जगह जगह पे जो है ना पैराफिट ये लगाए जाए तो ज्यादा बढ़िया। अगर उसका रिकॉर्ड का सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो छोटी छोटी सॉर्ट ऑफ जो सुरक्षा के छोटे चाहे वो थोड़ी स्टेच में हो कुछ ना कुछ हमको सुरक्षा वाले को लिख के देंगे जिस नंबर में कहने का ठीक है। आप SHO साहब को बोल देते हैं, SHO साहब आप इनसे कंफर्म करो कौन सी जगह है और ये ब्लैक स्पॉट के लिए वहाँ पे बंदा बेच के लिख के PWD आपको दीजिए। पंचायत ने सिफारिश करी है दंगीर पंचायत में घंटी गांव में ये 5-6 परिवार है और उनके पास सिर्फ एक आदमी के पास पट्टा मिला है 5 बीघे। 5 भाई जो है वो बेचारे वैसे ही है, उनके पास भूमि नहीं है और वो भूमिहीन है। उनको अब पृथक परिवार की स्थिति आ गई है। ज्वाइंट फैमिली तो कहीं होगी नहीं तो सब अपने को लग लेना चाहते हैं, तो उनको जैसे भी हो शामलात जो है कहीं भी लैंड हो तो उनको पट्टे पे जो है ना लैंड दीजिए। सर इसमें मेरा निवेदन ये है कि जो ये बात कर रहे हैं ये बात करें अलॉटमेंट ऑफ नॉर्थ रोड लैंड टू लैंडलेस पीपल। सर ये जो स्कीम है ये सरकार ने बंद कर दी है, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं सर एक सरकार की जो स्कीम है वो 2/3 बिस्वे सर अलॉटमेंट की। तो हाँ, तो उसमें सर 3 बिस्वे जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में है सर, 2 बिस्वे अर्बन एरियाज में। तो अगर उस स्कीम के अंतर्गत ये पात्रता रखेंगे तो हम इसको प्रोसेस कर देंगे। आप उसमें आप प्लस करें 1 साल से मैं मंत्री के नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। दंगील में हाई स्कूल के 2 कमरे पिछले साल से जो है टूटे पड़े हैं और वहाँ बच्चों को पढ़ने बड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चे बाहर ठंड में ठिठुरते रहते हैं और उसके लिए बजट का प्रावधान कर लिया जाए। बाकी उसमें एस्टिमेट वगैरह सब कुछ बन चुका है, तो उसके लिए बजट चाहिए जी ताकि वो कमरे सर्दियों में बन जाए ताकि आगे बैठने को बच्चों को जो सुविधा हो। इसमें देख लेंगे एस्टिमेट गया होगा इंश्योर देख लेंगे। बाकी अनसेफ डिक्लेयर हुए हैं वो तो डिसमेंटल हो जाएंगे। मंत्री जी सिंचाई योजना सुपोड़ी का कार्य कॉन्ट्रैक्टर को इसको कार्य को दे दिया गया है। सिंचाई योजना सुपोड़ी इसका अभी 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाए। सबसे पहले तो हम जितनी भी जनता है वो आपके आभारी है कि आपने MLA प्रायोरिटी में डाली और इस स्कीम आर को दी। इसके लिए हमने 20 साल तक पूरी दौड़ की है। राज साहब और आपके हम बड़े आभारी हैं। लेकिन उसके बावजूद काम शुरू हुआ, पाइप जगह जगह पे पड़े हुए हैं। बीच में इलेक्शन आते हैं, पाइप फेंक देते हैं, हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वहाँ पीने का पानी एक स्कीम हमारे पास पड़ी है। ये स्कीम अगर वो पीने का पानी ना है तो हम पानी के बिना भी प्यासे रह सकते, सिंचाई का छोड़ो। और हमारी जो कोड़ी पंचायत की पॉपुलेशन है सिर्फ 2% जॉब करती है, बाकी 98% है जो वो सारी डिपेंड है जिम्मेदारी पे। और पानी के मौसम के आपके हाल
आपको कितना सूखा पड़ा हुआ। अगर ये स्कीम हमारी सैंक्शन होने के बाद, बजटेड होने के बाद भी अगर 10 साल में तैयार नहीं होगी तो इसका तो सर फिर क्या असर पड़ेगा वो। तो इस स्कीम का कार्य 1 साल पहले अवार्ड हो गया था, लेकिन ठेकेदार ने इस कार्य को शुरू नहीं किया। उसको हमने पनिशमेंट भी दी है, खुद किया है, लेटर इशू किए, नोटिस भी दिए गए, लेकिन अब उसने दोबारा से रिव्यू किया कि मैं इसको शुरू करूंगा 1 महीने के अंदर। उसने खुद लिख के दिया। ये तो बड़ी स्कीम है, वो 5 करोड़ की। हाँ जी। इसमें एक स्टेज की कार्य का तो बहुत ज्यादा था। हाँ जी। यह क्षेत्र की बहुत बड़ी डिमांड थी। इसमें कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख की हमने पेनल्टी भी डाली हुई है 1 साल में कार्य शुरू ना करने के लिए ना जी, 50 लाख की पेनल्टी डाली हुई है। अब उसने वो किया, मंजूर किया कि मैं दोबारा शुरू करूंगा 1 महीने के अंदर जी। और इनको पेंशन लगनी है, इनकी हालत ठीक नहीं है। आगे बोल दो माइक पे। ठीक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसमें 16 में इनका मेडिकल बना दें और मेडिकल बना करके इनको पेंशन लगाएं। ठीक है, तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड जो है ना वो आधार के नहीं है सर, यहाँ एक्सीडेंट हो गया आपकी और यहाँ चाइल्ड तक आती है, वो थोड़ा सा यहाँ से 3-4 किलोमीटर थोड़ी और बांधनी आगे है, वहाँ तक नहीं तो एक्सटेंशन करने के लिए मैं नहीं हूँ ना कॉम्पिटेंट, वो जो है ना हायर अथॉरिटी अप्रूवल देगी तभी होगा। अच्छा ठीक है, आप अपनी दे दो प्रपोजल दे दो, हम उसको कंसिडर करेंगे। देखते हैं, नई डिमांड के लिए हायर अथॉरिटी। ये साल में शायद 1 महीने चलती और 11 महीने बंद होती है, और इसमें जो है शायद मोटर का और पंप का जो है, मोटर पंप का जो है खराब होना जो है, इसके ना तो स्पेयर पार्ट मिल रहे हैं सर, और हमने नए के लिए अप्लाई करे हैं, इसके हिसाब से मिले थे हमने, इन्होंने बोला है कि हमारे पास इसका प्रावधान नहीं है। इसके हिसाब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके लिए 25 हाउस पावर की मोटर और 25 हाउस पावर का पंप लगाया जाए, तो ये सबसे हमारी हल हो सकती है। सर इसमें टॉप पेयजल योजना का जो पंप खराब बता रहे हैं, इसका हमने एस्टिमेट भी बनाया है। पूरे उपमंडल कंडाघाट का एक नबार्ड के लिए एस्टिमेट बनाया है, जितने भी ये रिपेयर के लिए हमारी मोटर पंप है। लेकिन उससे पहले इसको रिपेयर करने के लिए हमने इसके पार्ट मंगाए हैं, तब तक हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और इसको चलाने की कोशिश करेंगे। तब तक हम उससे यहाँ से कि बागबान की स्कीम जो है ना बहुत बड़ी। हाँ जी, आप इसको नया जो कंपोनेंट का लगाने की कोशिश है, क्या एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम क्या है? ये पुराने पंप है सर, बहुत पुराने पंप है। हाँ जी, इसका मैकेनिक भी नहीं, क्योंकि बहुत पुराने पंप है, दूसरे पंप है। इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी कॉस्टली है, तो हम चाहते हैं कि इसको या तो नया ले लेंगे, नए लिख के लिए हमने एस्टिमेट बनाया है। पंचायतों को किसी विकास प्रोजेक्ट को कह करके कि हम यहाँ पर कोई विकास का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, उसको कह करके सभी की ग्राम सभाएं कराई गई, वहां से शेल्फ लिए गए। शेल्फ लेने के बाद जो है वो उस ग्राम सभाओं ने वो शेल्फ पारित किए और शेल्फ पारित हो करके आगे चले गए। जब यहाँ पता चला कि जिन गांवों में अभी सड़क नहीं है, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, वहां पर शहर के नियम जो है वो टीसीपी जो है वो लग रहा है। तो यहाँ के जो उस समय के सभी प्रधान थे, उन्होंने इसका अपोज विरोध किया, और विरोध सरकार के पूर्व सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक गया। हमने ये कहा कि हमको ये प्रोजेक्ट ही नहीं चाहिए। तो उस समय रिस्पेक्टेड एसडीएम साहब जो थे, उनकी अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई प्रधानों के साथ, और सभी प्रधानों ने इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करके जो है उसको मनाही कर दी कि हमारे इन 8 पंचायतों में टीसीपी नहीं लगना, और उसके ऊपर सहमति भी बन गई कि नहीं लगेगा, ये प्रोजेक्ट कहीं और जगह चला जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा ताना बाना बुना गया जिसमें कि जनप्रतिनिधियों, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में जो एक सामंजस्य, एक तालमेल होता है, उसमें भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया।
वो अभी प्रधानों ने अनुमति दी ही नहीं थी कि आप अपने हमारे क्षेत्र में टीसीपी लगेगा, कि जो उस प्रोजेक्ट का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन प्रोजेक्ट का पैसा भी उसमें खर्च हो गया। अब वो उनकी मजबूरी बनती थी, उन्होंने आनंद फानंद में किसी भी तरीके से उस प्रोजेक्ट को चालू कर दिया और उसका हमें जी मैं बात समझ गया आपकी। आपका इशू ये है कि यहाँ पर जो साडा जो एरिया है, साडा नहीं जो यहाँ टीसीपी की जो एप्लीकेशन है वो नहीं होनी चाहिए। आपसे ये निवेदन है कि आप इसके बारे में जनप्रतिनिधियों से भी, जिनका आप रेफरेंस दे रहे हैं, आप एक कलेक्टिव से रिप्रेजेंटेशन मेरे को दे दें। मैं इसमें टीसीपी डायरेक्टर के पास अपना एग्जामिनेशन करके उसको रिपोर्ट सबमिट तभी होगा। ये आप जितने भी प्रतिनिधि इकट्ठा करके दे दीजिए, क्योंकि जो प्रोसेस है हम उसको उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। अगली शिकायत भी हम सर एक मिनट सर, हम इस जवाब से सहमत नहीं है। 8 पंचायतों की विषय की बात है सर, सॉरी, हम इस जवाब से सहमत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वो पैसा क्यों खर्च किया गया, और इन 8 पंचायतों में जहां पर आज बस नहीं जाती, जहां पर हमारे बस योग्य सड़क नहीं है, वहां पर टीसीपी लगाने की क्या आवश्यकता है? इस विषय को 2 तारीख मीटिंग हो रही है सर, मैं ये चाहता हूँ कि इसके पूरे डॉक्यूमेंट आप अपने पास मंगा करके कुछ इसके डीसी ऑफिस में पड़े हैं, कुछ वीडियो ऑफिस में पड़े, आप देखिए उसमें कि किस तरीके से ये जो है वो टीसीपी गलत तरीके से लगाया। अगला प्रार्थना पत्र भी क्षेत्र जैसे आपका यहाँ शिलाई है, हिनर है या फिर दंगील है, वहां पर हमारे स्वास्थ्य के लिए एक ही साधन है, वो है हमारी डिस्पेंसरी। और सर इस वक्त हमारे ब्लॉक में लगभग 12-13 डिस्पेंसरी बंद है सर। अगर हमने बच्चों को या गर्भवती माताओं को टीका तक लगाना है तो हमारे को चायल करना घाट या सोलन पहुंचना पड़ेगा। इस समय ग्रामीण क्षेत्र में जो है इलाज का कोई साधन नहीं है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये 1-2 दिन की बात है। और एक और बात है सर, हमारा किसी के ऊपर आक्षेप नहीं है, लेकिन पूर्व सरकार के समय में इन सब सेंटरों को वेलनेस सेंटर में वो कर दिया, वेलनेस सेंटर का डेजिग्नेशन और साथ में ताला लगा दिया गया इसमें। तो मैं ये चाहता हूं सर कि आपकी कृपा से हमारे ग्रामीण लोगों को जब इसमें तुरंत सर इसमें कोई एक्शन लिया जाए। अगला प्रार्थना पत्र